नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पे। मैं हूं आपके साथ रत राकेश टंडन। बात जम्मू एंड कश्मीर की। कश्मीर में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। इसके लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने कुछ और छोटी पार्टियों को मिलाकर पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डेलीगेशन नाम का एक महागठबंधन बनाया है। नया सियासी घटनाक्रम यह है कि अब इस गठबंधन को कांग्रेस का भी साथ मिल गया है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस देश विरोधी पार्टियों के साथ क्यों खड़ी है। पहला, महबूबा और फारूक आखिर चीन और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं। क्यों महबूबा के लिए तिरंगे के सम्मान से बड़ा पाकिस्तान का साथ है। अगले आधे घंटे लगातार गुपकार के चीन पाक कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। उससे पहले गुपकार नहीं, ये गुप्तचर वाली रिपोर्ट देखिए। तिरंगा नहीं जब तक जम्मू कश्मीर का झंडा नहीं, और धारा 370 को पुनः स्थापित करने के लिए हम चीन का भी सहयोग लेंगे। ये है इन दोनों के पब्लिक स्टैंड। कांग्रेस पार्टी का एक एजेंडा है अनुच्छेद 370 को वापस लाना। पाक चीन के चाटुकारों को मिला कांग्रेस का साथ। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रिस्टोर करना चाहिए। गुपकार वाले हिंद की खाते हैं, पाकिस्तान की गाते हैं। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आए। महबूबा के लिए राष्ट्र प्रेम से बड़ा इमरान का साथ है। फारूक का चीन प्रेम देश के सम्मान से बड़ा क्यों है। राष्ट्र विरोधियों के साथ कांग्रेस ने कैसे मिलाया हाथ। 370 पर गुपकार पाकिस्तान साथ साथ क्यों है। गुपकार के चीन पाक कनेक्शन की इनसाइड स्टोरी। ये गुपकार नहीं, गुप्तचर है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से ही कश्मीर में हालात लगातार सुधर रहे थे, लेकिन महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला और जिलानी जैसे अलगाववादी नेता कश्मीर में शांति बहाल नहीं होने देना चाहते थे। गुपकार अलायंस बनने के बाद फारूक और महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वो 370 की वापसी चाहते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इन दोनों ने देश विरोधी बयान भी दिए। ये वो लोग हैं जो देश की खाते हैं और पाकिस्तान की गाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि देश की विरोधियों को आखिर कांग्रेस का साथ कैसे मिल गया। क्या कांग्रेस देश हित और संविधान के खिलाफ है। कांग्रेस कैसे देश के तिरंगे का अपमान करने वालों के साथ मिलकर पंचायत चुनाव लड़ सकती है। आर्टिकल 370 को रिस्टोर करने के लिए हमें चीन का भी हेल्प लेना पड़े तो हम लेंगे। फारूक अब्दुल्ला। मैं सोनिया जी से और राहुल जी से पूछना चाहता हूं, क्या मतलब है इस वक्त। जम्मू कश्मीर में पंचायती चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है। धारा 370 हटने के बाद ये पहले चुनाव होंगे। गुपकार महागठबंधन के तहत महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला एक साथ चुनाव लड़ रहे हैं। अब इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई है। बड़ा सवाल यही है, क्या कांग्रेस देश विरोधियों के साथ है। क्योंकि लगातार महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला ने तिरंगे का अपमान किया, देश का अपमान किया, चीन और पाकिस्तान की चाटुकारिता करते रहे। तो यह समझा जाए क्या कांग्रेस राष्ट्र विरोधी है। क्या राष्ट्रहित के खिलाफ है कांग्रेस। राष्ट्र विरोधियों के साथ कांग्रेस की दोस्ती कैसे। नेहरू गांधी की कांग्रेस कैसे सह सकती है तिरंगे का अपमान। महबूबा और फारूक के पाक चीन का मतलब क्या है। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर के पंचायत चुनाव में गुपकार अलायंस के साथ हाथ मिलाने पर कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार ग्रुप के साथ हाथ मिलाकर कांग्रेस ने देश को अपना असली चेहरा दिखा दिया है। ये जो गुपकार अलायंस है उसका मुख्य उद्देश्य है कि जो लोग बाध्यतम फोर्सफुली जम्मू कश्मीर में कानून को थोप रहे हैं, उन शक्तियों को हराना है।
संबित पात्रा ने कहा कि गुपकार जैसे संगठन देश का हित नहीं चाहते। संबित पात्रा ने महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला को चीन और पाकिस्तान का गुप्तचर बताया है। फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं हम चीन के साथ मिलकर आर्टिकल 370 वापस लेकर आएंगे, और वहीं एक और पार्टी है इस गुपकर अलायंस में जहां पर महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मैं तिरंगा नहीं उठाऊंगी और तिरंगा उठाने नहीं दूंगी। ये गुपकर है या गुप्तचर है? उधर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस देश विरोधियों के साथ खड़ी है। सबसे बड़ी बात है ये जो गुपकर डिक्लेरेशन ऑफ पीपल अलायंस है, जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के इलेक्शन के लिए साथ चल रहे हैं। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि गुपकार अलायंस का सिर्फ एक एजेंडा है, देश में शांति बहाल ना होने पाए। इनका डिक्लेयर्ड एजेंडा है कि आर्टिकल 370 को हटाया जाना, रद्द होना चाहिए और आर्टिकल 370 को रेस्टोर करना चाहिए। ऐसे में बड़ा सवाल, क्या कांग्रेस देश विरोधी है? पाक चीन के चाटुकारों के साथ कांग्रेस क्यों है? क्या कांग्रेस भी 370 की वापसी चाहती है? क्या तिरंगे का अपमान करने वालों से कांग्रेस सहमत है? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के एजेंडे के साथ है? संबित पात्रा ने कहा कि कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक और पीएम मोदी की मंशा पर सवाल उठाए थे, लेकिन हाल के बिहार में हुए चुनाव में लोगों ने राहुल गांधी और कांग्रेस को चुप कर दिया है। अमित सिंह के साथ आकाश विजय चौहान, इंडिया न्यूज, दिल्ली।